हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स और इसमें हमने कर लिया था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए रेट कांस्टेंट था K इक्वल टू था हमारे पास 1/T इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था उसके लिए था रेट कांस्टेंट 2.303/T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, या मैं इसको भी लिख सकता हूँ K इक्वल टू 2.303/T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मेरे पास A नोट है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन जो कि मैंने A मान रखी है। ठीक है, हाँ जी, फिर हमने इसका हाफ लाइफ भी किया था। जो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है आपके पास T हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K, और जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका जो हाफ लाइफ होता है T हाफ इक्वल टू 0.693/K। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट होता है किससे, इनिशियल कंसंट्रेशन से। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म हमारे पास आती है हाफ लाइफ में किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली थी। आज हम करेंगे कुछ ग्राफ्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ ग्राफ्स आज हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रेट K इक्वल टू रेट कांस्टेंट इक्वल टू होता है 2.303/T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ये है आपके पास। हमें ग्राफ निकालना है log A एंड T के बीच, log ऑफ A एंड T के बीच हमें ग्राफ शो करना है। ठीक है, ग्राफ कैसे शो करेंगे इसमें देखते हैं। पहले तो log A को और T को सेपरेट कर लो इस इक्वेशन में से। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूँ KT अपॉन 2.303, KT अपॉन 2.303 इक्वल टू log ऑफ A नोट बाय A, log ऑफ A नोट बाय A। ठीक है, अब आपको पता है log m बाय n क्या होता है, log m माइनस n। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ KT अपॉन 2.303 इक्वल टू log ऑफ A नोट माइनस log ऑफ A। ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, हाँ जी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log A को इधर ले आऊँगा, मैं इस साइड ले आता हूँ, तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। log A इक्वल टू log A इक्वल टू log A नोट, log A नोट, log A नोट, ये प्लस का हो गया। ठीक है, log A नोट, हाँ जी, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस ये प्लस का हो गया, माइनस K अपॉन 2.303 इंटू T प्लस log A नोट। ठीक है, इसको मैं इस साइड ले आया हूँ तो प्लस का हो गया, इसको इधर लेके चला गया तो माइनस K अपॉन 2.303 इंटू T प्लस log ऑफ A नोट। ठीक है, अब मुझे पता है, अब मैं कंपेयर करता हूँ इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, हाँ जी, जो y एक्सिस है मेरे पास वो क्या है, log A, जो x एक्सिस पर है वो क्या है, t। ठीक है, और जो x एक्सिस के साथ है वो क्या है, स्लोप m, और c क्या है, इंटरसेप्ट। ठीक है, हाँ जी, अब मुझे पता है, मैं ड्रॉ करता हूँ ग्राफ को, इसको, ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है हमारे पास y एक्सिस पर log A, और जो x एक्सिस है उस पर है हमारे पास t, टाइम। हाँ जी, अब मैंने देखा जो स्लोप है हमारा वो है नेगेटिव,
स्लोप नेगेटिव है तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। स्लोप नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे आएगा ग्राफ, ठीक है। और इंटरसेप्ट कितना है, log a नोट, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं ग्राफ को स्टार्ट करूँगा और ऊपर से नीचे आ गया, और जो ये हाइट दे रखी है वो है हमारे पास क्या, इंटरसेप्ट, ठीक है। वो होगा हमारे पास इंटरसेप्ट log a नोट, जो हाइट दे रखी है वो है log a नोट, और जो स्लोप है वो है मेरे पास -k/2.303। क्लियर है। तो ये मेरे पास ग्राफ आ चुका है किसका, log a का एंड t का। क्लियर है। इस तरह से आपको ये ग्राफ करना है। क्लियर। हाँ जी। नेक्स्ट हम ग्राफ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही। log a नोट बाई a एंड t के रिस्पेक्ट में, log ऑफ a नोट बाई a एंड t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हाँ जी, ये y एक्सिस पे हमें लेना है और ये x एक्सिस पर हमें लेना है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास KT/2.303 इक्वल टू log ऑफ a नोट बाय a। क्लियर। log ऑफ a नोट बाय a। हाँ जी, मैं लिख सकता हूँ इसको इधर लिख दूंगा, log a नोट बाय a इक्वल टू, फॉर सिंप्लिसिटी, KT/2.303, ठीक है, या K इंटू T/2.303, ठीक है। इसको कंपेयर करता हूँ मैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। सी यहाँ पर क्या है, 0, इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है, 0, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन को ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। तो ये आ गया मेरे पास ग्राफ, log ऑफ a नोट बाई a और t के बीच, log ऑफ a नोट बाई a एंड t के बीच ग्राफ। हाँ जी, इसमें देखा मैंने, यहाँ पर स्लोप है m, वो क्या है k/2.303, जो कि क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप है तो लाइन क्या जाएगी, नीचे से ऊपर। और c इंटरसेप्ट कितना है, 0। अगर इंटरसेप्ट 0 है तो कोई हाइट नहीं है, तो लाइन कहाँ से ड्रॉ होगी, ओरिजिन से, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास ग्राफ, ठीक है, k/2.303, ठीक है। इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, इंटरसेप्ट है 0। क्लियर। ये बात हमारी आ गई है। तो ये था हमारे पास ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के। नेक्स्ट अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जीरो ऑर्डर के भी और फर्स्ट ऑर्डर के भी। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, न्यूमेरिकल है हमारे पास, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 एट प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम सरफेस 2NH3 रिएक्शन दी है उसने, 2NH3 प्लेटिनम कैटालिस्ट है, N2 + 3H2, ये डिकम्पोजिशन दिया है। इज जीरो ऑर्डर, इज जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। फिर बोला विद K इक्वल टू, K दे दिया उसने, विद K इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये उसने दिया जीरो ऑर्डर में। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है N2 का भी और H2 का भी। हाँ जी, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो रिएक्शन है, रिएक्शन आपके पास 2NH3 से N2 + 3H2, ये रिएक्शन आपके पास, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना आपके पास, तो डिफरेंशियल लॉ आप लगाइएगा, रेट इक्वल टू होता है मेरे पास -1/2 d/dt ऑफ NH3, ये आ गया, इक्वल टू प्लस
डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 इक्वल टू प्लस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर उसने बोला है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इक्वल टू क्या होगा, K इंटू जो भी मान लो मेरे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है NH3, NH3 की पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। हाँ जी, तो रेट मेरे पास किसके इक्वल आया, K के इक्वल आ गया है, रेट हमारे पास आया K के इक्वल। अब ये भी रेट है मेरे पास और ये भी रेट है, ठीक है। K मुझे गिवन है ही, K मुझे गिवन है ही, तो मैं निकाल सकता हूँ इसकी, ठीक है। किसी को भी इक्वल रख सकता हूँ, और किसको रखना है, जो प्रोडक्शन बोल रहा है N2 की, तो मैं लिख सकता हूँ N2 की प्रोडक्शन तो ये है, ये किसके इक्वल है, K के इक्वल है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ N2 रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इक्वल टू किसके बराबर है, K के बराबर है, क्योंकि वो भी रेट है ये भी रेट है, मैं कंपेयर कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ, ठीक है। K की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आया 2.5 10⁻⁻⁴, ये आ गई इसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, ठीक है। फिर उसने बोला रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, H2 इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, तो मैं लिखता हूँ इसको प्लस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2 इक्वल टू K के इक्वल होगा, और K हमारे पास क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, क्लियर। हाँ जी, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, डी बाई डी टी ऑफ H2 क्या आया 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, क्लियर है। और आंसर आ गया आपके पास 7.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्लियर है। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। हाँ जी, इस तरह से आपको सॉल्व क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं। बोलता है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए इज, हाँ जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट दे दिया है K फॉर जीरो ऑर्डर। द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, K फॉर जीरो ऑर्डर दिया है उसने 0.0030 मोल पर सेकेंड, 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप यूनिट से भी पता कर सकते हो, जो जीरो ऑर्डर है उसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप कैसे निकालते थे, मोल बाय लीटर, नंबर ऑफ मोल्स बाय लीटर की पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इससे आप देख सकते हो जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट यही होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बात हो चुकी है हमारी। फिर उसने बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन, हाउ लॉन्ग will it take for the initial concentration of A to fall from of A to fall from 0.10 molar to 0.10 molar to 0.075 मोलर, ठीक है। ये उसने बोला है कि कितना टाइम लगेगा ए को इस इनिशियल कंसंट्रेशन से इस कंसंट्रेशन में आने के लिए, ठीक है। हाँ जी, आपको पता है जीरो ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा 1/t इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, क्लियर। हाँ जी, इनिशियल आपको दे रखा 0.10, फाइनल आपको दे रखा 0.075 और टाइम पूछ रखा है, तो t इक्वल टू 1/k आ गया, A0 माइनस A। हाँ जी, k की वैल्यू आपको दे रखी है 0.00
30। तो t इजकल टू 1/0.0030 इंटू 0.10 माइनस 0.075 मोलर। क्लियर है? इसको आप सॉल्व कर सकते हो और ये आता है आपके पास 8.3 सेकेंड। 8.3 सेकेंड, ठीक है। इतना टाइम इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए लगेगा। क्लियर? तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के भी हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।